blueberry, ha ha ha, blueberry. था बादलों की गड़गड़ाहट और मिट्टी की खुशबू। कस्बे के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। बारिश में कुल्हड़ की चाय। इस दुकान को चलाती थी गोपी बहू और उसकी सास कोकिला। गोपी बहू भोली भाली, बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। कोकिला सास थोड़ी कड़क, हर वक्त बहू की गलती पकड़ने में एक्सपर्ट, लेकिन अंदर से दिल की बहुत साफ। सुबह सुबह बारिश हो रही थी, दुकान पर भीड़ जुटी। गोपी बहू कुल्हड़ धो रही थी, तभी एक कुल्हड़ उसके हाथ से फिसल कर गिर गया। गोपी बहू, ये कुल्हड़ तुमने तोड़ा है या कुल्हड़ ने तुम्हें? दुकान चलानी है या मिट्टी के बर्तन फोड़ने की फैक्ट्री खोलनी है? माँ जी, कुल्हड़ खुद ही बारिश में फिसल गया। मैंने तो बस पकड़ने की कोशिश की थी। वाह, इस दुकान में चाय से ज्यादा मजा तो सास बहू की कॉमेडी देखने में आ रहा है। तभी बारिश के बूंदों के बीच एक आदमी आया, लंबा चौड़ा, चेहरा टोपी से ढका हुआ। उसने धीरे से कहा, मुझे कुल्हड़ की चाय चाहिए, बिना शक्कर। गोपी बहू ने चाय बनाई और दे दी। कोकिला ने आंखें तिरछी और फुसफुसाई, गोपी बहू, ये आदमी रोज बारिश में आता है और हमेशा शक्कर के बिना चाय पीता है। जरूर कुछ राज है। माँ जी, हो सकता है डायबिटीज हो। नहीं गोपी बहू, मुझे तो लगता है ये कोई गुप्तचर है। ग्राहक ने उनकी बातें सुन ली और मुस्कुराने लगे। एक दिन गोपी बहू ने गलती से उसकी चाय में 2 चम्मच शक्कर डाल दी। ग्राहक ने चाय पी और अचानक खड़ा हो गया। किसने डाली ये चीनी? साहब, वो गलती से मैंने। गोपी बहू, तुम्हें हर काम में गलती क्यों करनी होती है? अब यह रहस्यमय आदमी हम सबको कहा जाएगा। कभी कभी गलती भी मीठी होती है। माँ जी देखिए, ये तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे? अच्छे होते तो बिना शक्कर वाली चाय क्यों मांगते? कुछ तो रहस्य था उस आदमी में। गोपी और कोकिला ने गौर किया। वो आदमी पैसे की जगह हमेशा पुराना सिक्का छोड़ जाता है। वो सिर्फ बारिश में आता है, और अजीब बात तो ये है, दुकान से जाते वक्त उसके कदमों के निशान मिट्टी में नहीं पड़ते। गोपी बहू, मैंने तय कर लिया है, ये आदमी जरूर भूत है। माँ जी, अगर भूत होता तो चाय पीने क्यों आता? भूत तो खून पीते हैं ना। एक रात तेज बारिश हो रही थी। दुकान जल्दी बंद कर दी गई। कोकिला ने कहा, गोपी बहू, आज इसका पीछा करेंगे। नहीं माँ जी, मुझे डर लगता है। डरना छोड़ो और चप्पल पहन लो। और दोनों ने उसका पीछा किया। वो कस्बे के बाहर पुराने खंडर में पहुंचा। वो वहां बैठा पुरानी डायरी पढ़ रहा था। और गोपी ने हिम्मत दिखाई और उस आदमी के पास पहुंचकर पूछा, साहब, आप कौन हैं और हर बार बारिश में क्यों आते हैं? वो आदमी कुछ देर चुप रहा और फिर टोपी उतारी। सब दंग रह गए। वो एक कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर था। मैंने जिंदगी भर शोहरत और दौलत का पीछा किया, लेकिन असली सुकून नहीं मिला। जब बारिश होती है और मैं कुल्हड़ की चाय पीता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आती है। वो हर बारिश में मुझे मिट्टी में कुल्हड़ के चाय पिलाया करती थी। यही मेरी सबसे प्यारी यादें हैं। ये पुराने सिक्के जो मैं तुम्हें देता हूँ ना, ये मेरी पुरानी यादें हैं, लेकिन इनकी कीमत भी है, कभी काम आएंगे। और कुछ महीनों बाद उन सिक्कों की असली कीमत निकली। वो बहुत कीमती थे। गोपी बहू और कोकिला सास ने मिलकर अपनी दुकान को बड़ा किया। अब उसका नाम था
बारिश में कुल्हड़ की चाय। दुकान अब मशहूर हो गई थी, ग्राहक दूर दूर से आने लगे। देखो गोपी बहू, अगर मैं ना होती तो तू सिक्के बेचकर राखी खरीद लेती। माँ जी, मैं सोच रही थी इनसे आपके लिए नए चप्पल ले लूं। हर बारिश की शाम गोपी बहू एक कुल्हड़ चाय उस खाली कुर्सी पर रखती जहां वो प्रोफेसर बैठा करता था। प्रोफेसर हमेशा बोला करते थे, बारिश और कुल्हड़ की चाय, यही जिंदगी का असली स्वाद है। और बहू, बिना सास की दुकान भी अधूरी है। दोनों मुस्कुराती हैं और दुकान की महक पूरे कस्बे में फैल जाती है। जिंदगी का असली स्वाद महंगे कप में नहीं, मिट्टी के कुल्हड़ और अपनों की संगत में छुपा होता है। रिश्ते के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक ही घर और जीवन दोनों को मीठा बना देती है।